है ये क्या चीज है और इसको क्या है, इससे आपको कुछ डाटा क्या कर सकता है, पूछ सकता है। तो आप ये देख सकते हैं छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण 24-25। तो याद रखिएगा आपको इकोनॉमिक सर्वे कौन सा पढ़ना है 24-25 और बजट आपको पढ़ना है 25 और क्या 26। ठीक है, तो बजट एक साल आगे रहता है और इकोनॉमिक सर्वे क्या रहता है उससे एक साल क्या पीछे का रहता है। ठीक है, तो ध्यान से याद रखिएगा ये है। अब ध्यान से देखिएगा ये जो बता रहा हूं इसकी प्रामाणिकता क्या है। प्रामाणिकता तो ये देखिए आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय छत्तीसगढ़, मतलब ये जो जारी होता है ये किसके डिपार्टमेंट के द्वारा, स्टैटिक्स डिपार्टमेंट जो है उसके द्वारा क्या है भैया, ये जारी होता है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। ठीक है, और इसके क्या होगा जब क्लेम करोगे तो जो डाटा इसमें दिया हुआ है वो यहीं से क्या होता है, क्लेम होता है। ठीक है, चलिए ध्यान से बस देखना यह आर्थिक सर्वेक्षण और ध्यान से देख सकते हैं छत्तीसगढ़ क्या लिखा है, शासन, है ना, मतलब ये छत्तीसगढ़ शासन द्वारा क्या है भैया प्रकाशित है। इसमें बजट से लेके सब कुछ है। आप देख सकते हैं इसका सोर्स कहां पर है, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय का है छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, नया रायपुर, अटल नगर। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है, ये छत्तीसगढ़ उससे जारी होता है। आपको ये सोर्स बस बता रहा हूं कि कहीं का भी मत पढ़िए। ठीक है, ये है और आप देख सकते हैं कि इसमें बकायदा क्या है हमारे मंत्री जी का, वित्त मंत्री जो है उनका पूरा क्या है मैसेज संदेश सब कुछ दिया हुआ है ना। क्या चीज है यहाँ पर, ओपी चौधरी जी, है ना। तो ये सब याद रखना, हो सकता है कई बार पूछ दे कि वित्त मंत्री कौन है ना, ये है, बस आपको बता रहा हूं। तो ये क्या है देख लीजिए, ये सबसे प्रमाणिक क्या है भैया, ये जो है क्या नाम है, ये लिखा हुआ है, आप ध्यान सकते हैं कि सेक्रेटरीट क्या है छत्तीसगढ़ शासन योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी क्या है इकोनॉमिक्स एंड क्या है स्टैटिक क्या है डिपार्टमेंट के द्वारा क्या होता है, ये पब्लिश होता है। तो जो भी डाटा क्लेम आएगा वो यहीं पर से क्या रहेगा, आपको आगे कहानी क्या आएगा, काम आएगा। ठीक है, तो याद रखना आप लोग, ये जो आपको दिया हुआ है ध्यान से आप देख पा रहे होंगे, ये आपके क्या है सामने में दिखा है, सेक्रेटरी क्या है लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये है और लिखा हुआ है कि आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा क्या होगा प्रकाशित की जाती है। तो ये आप समझ सकते हैं कि इसके सोर्स जो हैं वो काफी क्या है प्रामाणिक है। ठीक है, प्रशासनिक अंकित क्या है आनंद भारतीय क्या है प्रशासनिक क्या है भैया सेवा। ठीक है, तो ये अधिकारी द्वारा है, मतलब आप इसको लेके क्या है कोई डाटा अगर ऊपर नीचे हुआ तो आप इस पे क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं बकायदा क्या है संचालक जो है वहां की आर्थिक विभाग की, इसमें क्या है बकायदा दिया आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 में 17 अध्याय क्या है आपके शामिल हैं। ठीक है, और ऐसा पढ़ा जाता है ये। अब ध्यान में देखिएगा, ये देखिए क्या है, ये भी है क्या है रोक्तिमा क्या है यादव भारतीय प्रशासनिक सेवा, जो इस डिपार्टमेंट से क्या होंगी जुड़ी हुई होंगी, वो आपको बताएंगे। अब ये देखिए ये है आपके क्या है इसके विषय वस्तु, कैसे पढ़ना है और क्या चीज करना है, ये आपको बस एक हल्का सा हिंट दे रहा हूं, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे चीजों को क्या करते हैं पढ़ते हैं। ठीक है, दिख रहा है ऑनलाइन में, ऑनलाइन में दिख रहा है क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये पीडीएफ है जैसा। ठीक, अब आप ध्यान से याद रखना क्या चीज दिया हुआ है आर्थिक, ये जो भी आप पढ़ रहे हैं ऐसा और बड़ा हो सकता है और बड़ा कर देंगे, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो ये है आपका क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा क्या है यहाँ पर ऐसा सब्जेक्ट वाइज पूरा क्या है कहां पर है, पेज नंबर क्या है, इसको कैसे आपको क्या करना है पढ़ना है, ये सब चीजें क्या है आपको अच्छे से क्या है समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िएगा। जैसे आर्थिक स्थिति एक समीक्षा एनालिसिस किया है, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है, इसी में आपको जाति जनजाति का क्या है मिलेगा, है स्टेट इनकम है। ठीक है, और पीडीएस योजना है, लोक वित्त है, मतलब क्या है यहाँ का जो फाइनेंस है वह दिया हुआ है, कृषि है, संबद्ध योजना है, फॉरेस्ट है, मिनरल है, इंडस्ट्री है ना। इसके अंदर कैसे कैसे आपको पढ़ना है, तो टोटल कितने सब्जेक्ट दिया हुआ है आपका 17। ठीक, कितना दिया हुआ है आपका 17। क्या क्या चीज जरूरी है उसका जो है, जैसे इधर के लास्ट वाले उतने ज्यादा क्या नहीं रहते, जरूरी नहीं रहते, बस इससे ये हिंट करना रहता है कि किस टाइप की चीजें आपकी करंट में क्या होंगी, सामने में क्या होंगी नजर आएंगी, समझ गए। और इसको आपको पढ़ना है और कुछ डाटा जो मैं आपको अभी बताऊंगा उसको अच्छे से आप लोग क्या कर लेना, रिकॉर्ड करके क्या है रख लेना। ठीक, आया बात समझ में यहाँ पर, और आसानी एडिशन
एक क्या है, एनालिसिस, ये एक समीक्षा है और इससे कभी कभार रिलेटेड क्या है क्वेश्चन क्या करता है, पूछता जाता है। तो जो चीज मैं अंडरलाइन मारूंगा उसको आप अच्छे से क्या कर लेना, समझ लेना, ठीक है। तो अब यहां से अपन लोग पहला इसका टॉपिक है, उस टॉपिक को आपको पढ़ना है, सब चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे इससे पता चलता है कि करंट जो आएगा वो क्या चीज से रिलेटेड क्या है, आ सकता है, ठीक है। तो याद रखना क्या है, ये आर्थिक स्थिति है, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट की क्या है, इकोनॉमिकल क्या है, कंडीशन है, ठीक है। यह है चैप्टर नंबर क्या है आपका 1 है, और ध्यान से याद रखिएगा और कैसे आपको क्या करना है, पढ़ना है, ये चीज को आपको क्या करना, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर देखो, यहां पर आपको दिया हुआ है, यहां पर जैसे ये है स्टार्टिंग का जो 1-2 पेज है उसको बड़ा अच्छे ढंग से आप क्या करना, पढ़ना, और क्या है यहीं से आपको कहानियां क्या होंगी, बहुत अच्छे ढंग से क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान से देखना और इसको क्या करना, अच्छे से समझने का क्या करना, प्रयास करना, ठीक है। दिख रहा है यहां पर सभी को, ठीक है, और इसको अच्छे से क्या करना, पढ़ने का प्रयास करना, ठीक है। चल ध्यान से देखिएगा, एकदम कोई तोप चंद वाला कहानी नहीं है, बस ये है कि इतना डाटा दिया रहता है कि आपको पढ़ने में क्या हो जाएगा, इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक। तो जैसे जो मालूम है उसको नोट डाउन मत करना, और आगे जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। वैसे तो मैं अंडरलाइन अपने बुक में लगा के रखा हूं, पर आपको क्या है प्रमुख बातें क्या करेंगे अपन, बताएंगे, ठीक है। जैसे क्या है भारत के क्या है, छत्तीसगढ़ जो है शाब्दिक रूप से क्या है अर्थ लिखा हुआ है, और यह क्या है भाग्य, ये क्या है हमारे पड़ोसी राज्य कौन कौन है, तो ये देखो बताया है, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और क्या है आंध्र प्रदेश से क्या है भैया ये घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है, 6 राज्यों से क्या है ये आपका घिरा हुआ है। देखोगे तो यहां पर देखना क्या नाम है, देश का 26वें नंबर का क्या है हम लोग राज्य हैं, और हमारा जो क्षेत्रफल है एरिया वो क्या है 191 स्क्वायर किलोमीटर। तो कहीं पर 92 मिलता है, कहीं कुछ मिलता है, तो भैया ये सामने का है, पक्का हर बार क्या होता है, चेंज होता है, ये बात को याद रखना। तो कितना है 1,35,100 कितना 91, जो नहीं लिखे हो उसको कोई नहीं है ना सुधारने का। और देश का जो ये क्षेत्रफल है वो देश के कुल प्रतिशत का कितना है 4 पॉइंट कितना है भैया 11% है। 4 दशमलव कितना है 1%, 4 दशमलव कितना है 1%। तो जो 1,35,191 है वो छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत, भारत का कितना प्रतिशत है 4 पॉइंट क्या है 11। और अगर हम लोग देखेंगे तो भारत के हम लोग 90 बड़े क्या है भैया राज्य है, 90 बड़े क्या है राज्य है, याद रखना। यानी भारत में हमारा जो है स्थान ठीक है टोटल 28 राज्यों में और 7 क्या है 8 केंद्र शासित में हमारा नंबर कौन सा आता है 90 नंबर का। तो वी आर द क्या है 9th लार्जेस्ट स्टेट इन द क्या है इंडिया। अब देखो ध्यान से देखना यहाँ का ये शुरुआत का डाटा बहुत काम का रहता है, ये पूरे का ओवरऑल एक क्या है एनालिसिस है। टॉपिक का नाम ही क्या था आर्थिक क्या है समीक्षा, मतलब ये पूरे 17 टॉपिक का एक प्रकार का क्या है समीक्षा। और सामने के टॉपिक को कैसे पढ़ना है ये चीज है ना, बस ये बता रहा हूं जो लिख के भेजा था एक बार। ये आर्थिक सर्वेक्षण आपको क्या करवाऊंगा मैं हल करवाऊंगा अलग से उसके लिए क्लास, क्योंकि 17 टॉपिक यहां पर एक बार में हल नहीं हो सकता। देखो प्रदेश का वन क्षेत्रफल कितना है बढ़ गया, जो आपको मैं बताया था, क्या बताया था एक शॉर्ट्स में भी लिख के दिया था, कितना हो गया है अब हमारे यहाँ का 59,820 दशमलव कितना हो गया 78 वर्ग क्या हो गया किलोमीटर। जबकि यही पहले कितना था हमारे यहाँ का 59,000 कितना था भैया 700 कितना था 72 किलोमीटर क्या था स्क्वायर था। और अब कितना हो गया 59,000 कितना हो गया 800 कितना हो गया 20, मतलब लगभग क्या है 50 स्क्वायर किलोमीटर क्या हो गया हमारे यहाँ बढ़ गया। ठीक, तो ये याद रखिएगा डाटा है जो प्रदेश के कुल भाग का। देखो अब ये क्या है फॉरेस्ट एरिया, ये भी बदल गया 44 पॉइंट कितना हो गया 25, और पहले कितना था 44 दशमलव कितना था 21, 44 दशमलव कितना था 21। ये जो डाटा लिखा हुआ है ये डाटा क्या था ध्यान से याद रखना, पहले कितना था 59,000 कितना है 700 कितना था 72, और परसेंट में कितना था 44 दशमलव कितना था 21% था, और अब लगभग कितना हो गया 44 दशमलव कितना हो गया है 25। ठीक, डाटा को याद रखना और एक लिख लेना कैसे पढ़ना चाहिए, ये बस आपको क्या कर रहा हूं मैं बता रहा हूं। ठीक है, याद रखना। ठीक है, और राज्य अब देखो यहीं पर ये एक नया चीज आया, और ये सब बुक में अभी है, अब ये सही लिखा या बाई मिस्टेक लिख दिया मेरे को नहीं मालूम, पर वन आवरण की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान पे आ गया है
चौथा। जैसे हम लोग अभी फॉरेस्ट कवर में क्या पढ़ते थे, तीसरा। फॉरेस्ट कवर में क्या पढ़ते थे, तीसरा। और फॉरेस्ट एरिया यानी क्षेत्रफल के हिसाब से हम लोग कौन से थे, चौथा, है ना। और ये अब कहता है कि हम लोग फॉरेस्ट कवर पे भी कौन से नंबर पे आ गए हैं, चौथे नंबर पे आ गए हैं। जो जो बातें हम लोग अभी आपको बोलते हैं यहां पर उसकी प्रामाणिकता देंगे और इसी प्रामाणिकता के आधार पर नया क्या है, बुक जो अपडेट होके आ रहा है वो भी एकदम इसी के आधार पे आ रहा है। तो अब हम लोग जहां पर फॉरेस्ट कवर पे तीसरा पढ़ते थे, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, फॉरेस्ट कवर के अकॉर्डिंग क्या है, वन आवरण की दृष्टि से भी हम लोग क्या है, चौथे बड़े क्या बन गए हैं भैया, राज्य बन गए। क्या बन गए हैं, चौथे बड़े राज्य बन गए। ठीक, समझ में आ गया बात। पहले तीसरे नंबर पे थे, अब यहां पर है। ठीक है, और याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में एक बात याद रखिएगा, ये पूछता है ना, ये लघु वनोपज संग्रहण। लघु वनोपज मतलब जो फॉरेस्ट गुड हैं, पर ऐसे फॉरेस्ट गुड हैं जो लघु वनोपज मतलब क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल क्या होते हैं, फॉरेस्ट गुड्स होते हैं। जैसे तेंदुपत्ता, पत्ता, है ना, उसका गोंद, लकड़ी, ऐसा छोटा छोटा। उसमें हमारे छत्तीसगढ़ की भागीदारी क्या है भैया, 70 क्या है भैया, प्रतिशत है। कहां पर, पूरे देश में हमारे यहां से जो फॉरेस्ट गुड निकलता है, स्मॉल फॉरेस्ट गुड, जिसको हम लोग कहते हैं लघु, क्या कहते हैं, वनोपज, मतलब छोटा छोटा। जैसे क्या है, बीड़ी के लिए क्या निकलना, तेंदु पत्ता निकलना, है ना, छोटा छोटा चीज, इसको कहते हैं। देश में 70% का कंट्रीब्यूशन कौन करता है, हमारा छत्तीसगढ़ करता है। ठीक है, आइए अब अगला प्रामाणिकता की बात करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए राज्य की, जैसे मैं आपको बताया था ड्रेनेज सिस्टम, देखो यहां पर लिखा है, क्या है, राज्य की मुख्य क्या है भैया, भूमि पर 4 प्रमुख नदी अपवाह तंत्र है। और यही लोग गड़बड़ करते हैं। देखो राज्य की भूमि पर कितने प्रमुख अपवाह तंत्र है, ड्रेनेज सिस्टम 4 है, कितने कुल 5, पर जो ब्राह्मणी है वो छत्तीसगढ़ नहीं आती, ब्राह्मणी छत्तीसगढ़ नहीं आती। तो इसने क्या लिखा, अब लोग गलत पढ़ लेते हैं। राज्य की भूमि मतलब छत्तीसगढ़ में बहने वाली जो एरिया में आए, उनमें प्रमुख कितनी है हमारे यहाँ, 4। तो याद रखना, कई बार कुल पूछेगा तो 5 है और प्रमुख पूछेगा तो कितनी है भैया, 4। और ये कौन है, महानदी है, गोदावरी है, नर्मदा है, और क्या है आपका, गंगा है। तो टोटल कितने ड्रेनेज सिस्टम है हमारे यहाँ, कितने हैं भैया, 4। क्या है हमारे यहाँ, ड्रेनेज क्या है, सिस्टम है। ठीक है, और जन भागीदारी क्या है, छत्तीसगढ़ में अग्रणी राज्य। अब देखो कैसे पढ़ना है। अब आप लोग जब पढ़ते हो तो इसका एक तो पेजेस बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो आपको लगेगा कि फालतू है भैया, इसको पढ़ना क्या है, जरूरी नहीं है। तो ये काम की चीजें हैं जिनको आपको क्या डाउन करके रखना है, नोट डाउन। जैसे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताया, क्या है, एक तो फॉरेस्ट एरिया बदल गया और इनमें वन आवरण यानी फॉरेस्ट कवर के अकॉर्डिंग अब हमारा राज्य तीसरा ना होकर कौन सा बड़ा राज्य हो गया है, चौथा बड़ा क्या बन गया है, राज्य। ठीक है, हम लोग 9वें बड़े राज्य हैं अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन और 16वें बड़े राज्य हैं अकॉर्डिंग टू क्या है, याद रखिएगा, सॉरी क्या बोल दिया हूं, 9वां बड़े राज्य है अकॉर्डिंग टू एरिया और 16th लार्जेस्ट स्टेट है अकॉर्डिंग टू क्या, पॉपुलेशन। जनसंख्या के हिसाब से 16वां बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है भैया, हम लोग कौन से बड़े राज्य हैं, जल्दी से बताइए कौन से नंबर का बड़ा राज्य है भैया, हम लोग कौन सा बड़ा राज्य है, याद रखिएगा 9वां बड़ा क्या है, राज्य है। ठीक है, अभी फिर आपको आजकल में हल करवाएंगे। अभी आबकारी ये क्या है, छत्तीसगढ़ नगर सेना का भी पेपर हुआ, कौन लिया, व्यापम लिया है और उसमें 50 क्वेश्चन काहे के पूछा है, छत्तीसगढ़ का। उस पे भी एक दिन आपको क्या करके दूंगा, एनालिसिस करके दूंगा। होगा कुछ नहीं, बस आइडिया लगता है कि कैसे प्रश्न आता है। यहां तक का कहानी क्लियर हुआ, सभी लोगों का क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बता दे एक बार, है ना। जैसे ही हटाऊंगा कहानी फिर लाल कलर वहां से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये बात को क्या करना, याद रख लेना। ठीक है, जल्दी से बताइए क्लियर है। ऐसा आपको क्या करना है, पढ़ना है, जो आपको क्लेम करने के क्या आएगा, काम आएगा, है ना। अभी तो ये कॉमन है, पर बताऊंगा कि और कैसे शानदार तरीके से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और आपको जो ऑथेंटिकनेस लेकर क्या होता है, जो प्रॉब्लम होता है कि सर ये डाटा सही है कि नहीं है, तो बताया। बाकी हिस्ट्री केमिस्ट्री कोई भी चेंज होने वाला नहीं है, वही रत्नदेव का रत्नदेव रहेगा, वही कमल राज का क्या रहेगा, कमल राज रहेगा। पर क्या बदलेगा, और इससे पता चलता है करंट क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो समझ में आ गया होगा यहां तक। अब देखो अगला जो हम लोगों को पढ़ना है सामने का, ये है, देखो यहां पर आ गया, और ये है आपका क्या है, अगला पॉइंट है। इसमें ध्यान से याद रखिएगा क्या क्या चीज पढ़ना है। अब देखो 1 मार्च 2025 तक की स्थिति में ना, और अभी चल रहा है क्या, जुलाई, है ना। तो भैया क्या है, 31 मार्च तक क्या हो जाता है आपका, जो होता है क्या होता है,
होता है और 1 अप्रैल से न्यू ईयर फाइनेंशियल क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो इकोनॉमिक सर्वे बना है ये क्या बना है, आपके 1 मार्च की स्थिति तक बना है, यानी 31 मार्च को ये के अंदर ये पुट हो गया होगा, कहां, हमारे विधानसभा क्या भवन में, ठीक है। और अब ये अगले साल कब बदलेगा, 1 मार्च 2026 को ये डाटा में जो भी चेंजेस आएगा वो चेंज होगा, बाकी फिर यही सेम डाटा क्या रहेगा आपके पास, साथ में रहेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो अब यहाँ की कुल जनसंख्या जो आपको मैं बताया था क्या है, 3 करोड़ 8 लाख कितना है, 67,000 लगभग है, ठीक। ये राज्य सरकार के अकॉर्डिंग है, ना कि केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग है, ठीक है। जबकि हमारे यहाँ के इससे पहले जनसंख्या क्या था, 2 करोड़ क्या था, 55 लाख कितना था, 45,100 कितना, 98। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है और ये पूछ सकता है सेंसस 2000 क्या नाम है, 11। अभी देखना जो पेपर रेडियो में आया था, है ना, इसके 2 पेज में ही मैं आपको दिखाऊंगा कि वही क्वेश्चन क्या है, 18 ये था बोला था ना, वो सब आपको सामने में दिखा दूंगा कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या पूछा था, ठीक है। तो कितना हो गया हमारे यहाँ का जनसंख्या, 3 करोड़ 8 लाख क्या है भैया, 67,000। अब पहले बता दे रहा हूं कि अगर क्या है क्वेश्चन क्या पूछा, ये बात को अच्छे से प्रॉपर पढ़ लेना, राज्य सरकार के अनुसार या केंद्र सरकार के अनुसार, या जो हम पढ़ रहे हैं मान लो 2 करोड़ 55 लाख 45,000, ये ऑप्शन में ही नहीं है, मतलब वो किसके अकॉर्डिंग पूछना चाह रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। तो 3 लाख करोड़ क्या है, 8,67,000, जिनमें याद रखना ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे यहाँ की जो 3 करोड़ 8,67,000 पॉपुलेशन है, उसका 70% पॉपुलेशन क्या काम में, वर्क में है, एग्रीकल्चर वर्क में क्या है इंक्लूड है। मतलब पहले यही आबादी कितनी थी, 80%। अब यही क्या है पूछ देगा, हाउ मेनी परसेंट ऑफ पीपल्स आर इन्वॉल्व इन क्या है, एग्रीकल्चर क्या है, सेक्टर फॉर देयर लाइवली क्या है, हुड, मतलब जीवन यापन के लिए आज भी छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत लोग क्या है, कृषि कार्य कर रहे हैं। मतलब पहले जहां ये 80% था, अब यही बढ़ के कितना हो गया, घट के 70%। मतलब कहीं ना कहीं जो अभी नगरीय क्या पूछा, जनसंख्या, अभी जस्ट आपको एक दिन पेपर में दिखाया था, वो सब आपको स्टार्टिंग के 4 पेज में आपको मिल जाएगा। पर जो अंदर 17 टॉपिक हैं उसके अंदर क्या पढ़ना है, तो 100 में से अगर छत्तीसगढ़िया ढूंढोगे तो 70 लोग क्या नजर आएंगे आपको, खेती करते नजर आएंगे। हो सकता है 15, 16, 12, 14 लोग क्या करते आए, सरकारी नौकरी में नजर आए, तो हो सकता है 15, 18 लोग क्या है, प्राइवेट वर्क या क्या है भैया, कोई ना कोई बिजनेस करता हुआ क्या होगा आपको नजर आएगा, ठीक है। पर 70% लोग क्या है भैया हमारे यहाँ एग्रीकल्चर क्या है, कार्य करते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है। जैसे यहां पर बोला है, राज्य की अधिकांश जो फार्मर हैं वो क्या है, लघु एवं क्या है, सीमांत कृषक हैं। तो ये पूछ देगा लघु एवं सीमांत मतलब शॉर्ट एंड मार्जिनल फार्मर, क्या फार्मर है, शॉर्ट एंड क्या है, मार्जिनल फार्मर। और हमारे यहाँ जो नॉर्मल एक किसान है उसके पास 1.60 क्या है भैया, हेक्टेयर लैंड अवेलेबल है, 1 कितना 60 है, इसी को कहते हैं मार्जिनल एग्रीकल्चर, क्या बोलते हैं, होल्डिंग कहते हैं, ठीक है। तो मार्जिनल एग्रीकल्चर क्या है, ये होल्डिंग, मतलब एक किसान के पास एवरेज हमारे पास कितना जमीन है, 1.60 हेक्टेयर अवेलेबल है, मतलब 1 हेक्टेयर में अप्रॉक्स 2.5 एकड़ के आसपास क्या है, होता है। तो यदि इसको सॉल्व करोगे तो लगभग अगर एकड़ में देखोगे तो 4 एकड़ के आसपास आता है। तो एक किसान के पास 4 एकड़ एवरेज क्या है हमारे यहाँ हैंड। ये पेपर में डाटा बहुत पूछा जाता है, याद करिए, समझ में आया। और ये देखो समर्थन मूल्य पर क्या है, धान की खरीदी में छत्तीसगढ़ देश में क्या है भैया, प्रथम स्थान। तो अपना वाहवाही एमएसपी क्या होता है, एमएसपी समझते हो, मिनिमम क्या है, सपोर्टिंग क्या होता है, प्राइस, मतलब क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। जैसे क्या है अभी धान क्या है भैया, अगर ऐसा देखोगे तो अभी वो भी बताएंगे 2320 रुपया कुछ चल रहा है पर क्विंटल धान खरीद रहा है, पर किसान को कितना मिलता है, 3100 रुपए, कितना मिलता है, 3100। मतलब जो बाकी का मिलता है वो क्या है, एमएसपी है। और एमएसपी का मतलब मिनिमम सपोर्टिंग क्या है, प्राइस, मतलब आपका जो एक्चुअल प्राइस है उससे ज्यादा सरकार आपको क्या देती है कि जिससे एक फार्मर का क्या हो सके, डेवलपमेंट और इकोनॉमिकल कंडीशन क्या हो सके, सुधर सके। और एमएसपी पे क्या है, जो पैडी का परचेजिंग करने वाली क्या है भैया देश में
क्या है छत्तीसगढ़ कौन सा स्थान रखता है पहला, मतलब हमसे ज्यादा धान खरीदी क्या है एमएसपी पे कोई भी क्या है राज्य क्या है नहीं करता। मतलब हम लोग 150 दिन रोजगार देने वाले 150 मनरेगा में क्या देने वाले रोजगार देने वाले पहले राज्य हैं और सबसे ज्यादा किसानों से धान खरीदने वाले क्या है हम लोग राज्य है। मतलब अगर वो बाहर किसान बेचेगा तो धान क्या खरीदेगा, एक तो भैया क्या खरीदेगा 2000 रुपया 1800 रुपए में खरीदेगा और उसके बाद बोनस भी क्या है देने वाला नहीं है। और सरकार क्या खरीदती है 2320 रुपए में खरीद भी रही है और उल्टा 500-700 रुपया क्या दे रही है पर क्विंटल, क्या दे रही है आपको बोनस अलग दे रही है। और इस रेट पे परचेस करने वाला देश के हम लोग क्या है भैया महत्वपूर्ण राज्य है, ठीक। और हमारे यहाँ की प्रमुख क्या है कैश क्रॉप्स के अंदर नगदी फसल के अंदर पहले भी बताया कपास गन्ना और क्या है तिलहन है ना, कॉटन है सुगर केन है और ऑयल क्या है सीड्स है, क्या सीड्स है ऑयल सीड बताया था। क्या है ब्लैक सॉइल में सबसे क्या होता है ज्यादा और जो कंवर्धा वाला एरिया है क्या मैकल माउंटेन क्या है रेंज वहां पर सबसे ज्यादा होता है। तो देखो हम जब पढ़ाएंगे और आप पढ़ोगे उसमें क्या है जमीन आसमान का क्या आएगा अंतर आएगा। ये देखो इसीलिए कहते हैं जब एक टीचर टेस्ट लेता है और एक क्या है वो पढ़ाता है तो वो वह चीजों को कनेक्ट करके दे देता है जो आपके लिए उस समय क्या बन जाएगा प्रॉब्लम बन जाएगा। तो एग्रीकल्चर जो होल्डिंग एरिया है 1 पॉइंट कितना है 60, समझ में आ गया बात, ठीक है। अब अगला देखो यहाँ पर इन सबको पढ़ने का क्या है भैया ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे अगला लाइन है ये वाला, इनमें आपके लिए कोई भी काम का नहीं है, मैं पढ़ के बैठ चुका हूं तो ये आपका क्या है कोई काम का देने वाला क्या है नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां पर से आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या चीज काम का है, इसको आप अपनी जो है अगर आपके पास इसका क्या है हार्ड कॉपी है, क्या कॉपी है आपके पास हार्ड कॉपी, तो उसको क्या करना चाहिए अंडरलाइन कर करके क्या है रख लेना चाहिए और उसमें क्या है एक जाते समय उसको एक क्या रिवाइज के जैसे मारते रहो, ठीक है। अब जैसे मिनरल के बारे में बात किया, पहला टॉपिक क्या नाम है एक आर्थिक समीक्षा जो है आपके पास है इकोनॉमिकल एनालिसिस है। तो क्या क्या है अब देखो इसके बाद अगर हम लोग राज्य के मिनरल के संबंधित में बात करें तो देखो क्या है हमारे पास कोयला है लोहा है बॉक्साइड है और चूना है। ये हमारे यहाँ के टॉप मोस्ट 4 क्या है भैया प्रोडक्शन, मतलब इनका हम लोग उत्पादन जो ऑर्डर बताया सबसे ज्यादा क्या हमारे यहाँ कोयले का, कोयले के बाद क्या है ज्यादा उत्पादन करते हैं क्या लोहा, लोहा के बाद क्या है बॉक्साइड और फिर क्या है चूना। तो ये जो है चेंज होता रहता है, ठीक है, जैसे आप याद रख लेना। तो ये क्या हमारे यहाँ कभी भंडारण है कभी क्या है उत्पादन है, पर यही टॉप हमारे यहाँ के 4 क्या है मिनरल है जिसका प्रोडक्शन हम लोग क्या करते हैं बहुत ज्यादा है। जैसे ये बातें कर रहा है याद रखिएगा किसके बाद से कर रहा है भंडारण, सबसे ज्यादा कोयला है लोहा है बॉक्साइड है और फिर क्या है हमारे यहाँ चूना है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कोरंडम हीरा ये सब है पनबाती है, ठीक है। अब देखो देश में यहां पर देखो मैं लाइन तुरंत छोड़ देता हूं है ना, देश में टीन उत्पादन में हम क्या नंबर है पहला, टेन के देश के टीन उत्पादन में हमारा स्थान प्रोडक्शन में क्या है भैया पहला और 100% प्रोडक्शन हम लोग यहीं पर करते हैं। कहां करते हैं पूरे देश का 100% टीन प्रोडक्शन कहां होता है केवल छत्तीसगढ़ में। वी आर द ओनली क्या है टीन प्रोडक्टिव क्या है स्टेट। तो 100% उत्पादन हमारे यहां होता है। याद रखना ये पेपर में बहुत बार पूछता है कि विच मिनरल हैव ओनली फाउंड इन क्या है अवर छत्तीसगढ़, कौन सा ऐसा खनिज है जो केवल छत्तीसगढ़ में क्या है अभी उत्पादन हो रहा है। तो विच मिनरल तो टीन, और केवल एकमात्र उत्पादक राज्य कौन है इसका तो कौन है हमारा छत्तीसगढ़, ठीक है। और इसी का अगर हम लोग भंडारण का बात करें टीन का भंडारण जल्दी बताओ लिखवाया हूं, टीन का भंडारण कितना है हमारे यहाँ वेरी गुड ठीक है 37 कितना 6%। ये हमारे यहाँ क्या है टीन का क्या है भंडारण है। तो भंडारण तो इतना परसेंट है पर उत्पादन हमारे यहाँ क्या होता है 100%। मतलब एट प्रेजेंट टाइम में टीन का प्रोडक्शन छत्तीसगढ़ के अलावा कोई और अदर स्टेट क्या है नहीं कर रहा है। डज नॉट प्रोडक्शन ऑफ क्या है टीन, ठीक है क्या है ऑफ अनदर क्या है स्टेट, मतलब कोई भी अनदर स्टेट इसका प्रोडक्शन नहीं कर रहा है। तो जब भी पूछेगा कि छत्तीसगढ़ किस खनिज के मामले में क्या है एकमात्र उत्पादक क्या है राज्य है, वी आर द ओनली क्या है प्रोडक्टिव स्टेट ऑफ टिन क्या है मिनरल, याद रखिएगा। और इसका भंडारण भी नीचे लिख लीजिएगा, ठीक समझ में आ गया। अब देखो जो सबसे हम लोग बार बार बोलते हैं कि कोयले में हमारा स्थान क्या है कौन सा है, कोयले में जैसे हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग पहले क्या थे पहले पोजीशन, और ये पूछ सकता है। और अब देखो यहां पर यही है
कोयला और लौह अयस्क के उत्पादन में अब हम लोग कौन से स्थान पे आ गए हैं? द्वितीय स्थान पे। कौन से स्थान पे आ गए हैं? द्वितीय। और ये बात अब हमारा छत्तीसगढ़ क्या है भैया? इकोनॉमिक सर्वे मतलब क्या करता है? इसको प्रूव करता है और यहाँ का स्टेट गवर्नमेंट इसको क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। मतलब जो इकोनॉमिक्स जो रिपोर्ट आया है सेंट्रल का, उसके अकॉर्डिंग अब क्या है? हम लोग नंबर 1 प्रोडक्टिव क्या है? स्टेट नहीं है। किसके? कोयले के मामले में। पहले कोयले में हम लोग क्या थे? नंबर 1। और अब प्रोडक्शन में हम लोग क्या है भैया? याद रखना, उत्पादन में क्या है भैया? हम लोग अब दूसरे स्थान को क्या करते हैं? होल्ड करते हैं। तो ये हो सकता है क्वेश्चन बन जाए, अभी डाटा है। और जैसे ही लोग कोयला बोलते हैं वैसे हमारा स्थान कौन सा चला जाता है? हाँ, पहले पे। ठीक, भंडारण पे तो कौन से नंबर पे है? तीसरा। ठीक है, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक, तो ऐसी है। अब दूसरे स्थान पे क्या है? हमारी अवेलेबिलिटी क्या हो गई है? अवेलेबल। अब देखें, अब देखो, मैं बार बार पूरा पेपर को नहीं पढ़ता हूं क्योंकि मैं एक बार पढ़ चुका हूं। तो यहाँ का इंपॉर्टेंट समझ में आ गया। टॉप 4 हमारे यहाँ के क्या है? मिनरल कौन है? कोयला है, आयरन ओर है, और क्या है आपका? बॉक्साइड है, और क्या है आपका? लाइमस्टोन है। यही हमारे यहाँ सबसे ज्यादा क्या है? इनका स्टोरेज है। और यही जब हम लोग उत्पादन करने जाते हैं तो चूना पत्थर आ जाता है तीसरे स्थान पे और कोरंडम बॉक्साइड चला जाता है कहां पर? चौथे स्थान। ये किसका है भैया? भंडारण का। और इसका जस्ट चूना पत्थर आ जाएगा 3rd पोजीशन पे और बॉक्साइड चला जाएगा क्या? 4th में। ये हो जाता है क्या? प्रोडक्शन का क्या है भैया? टॉप 4 क्या है हमारे यहाँ के? मिनरल्स है। तो ऐसी छोटा छोटा पेपर आता है। अगला ध्यान से पढ़े, ध्यान से देखना। अब इसके बाद क्या है हमारे यहाँ का? अगला जो इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ की न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब से कब तक की है? तो ये पेपर में पूछ सकता है। कब है हमारी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी? कब से कब तक है? 2024 से लेकर 2030 तक। नॉर्मली ये कितने साल के लिए होता है? 5 साल। अरे कितने साल के लिए? 5 साल। और 2024 में अगर स्टार्ट हुआ तो 24 और 5 कितना होना चाहिए? 29। पर ये कितना तक जा रहा है? 30 तक जा रहा है। समझ में आ गया? तो ये आपके लिए बहुत क्या है? पॉलिसी है। जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसका ड्यूरेशन कब से कब तक है? 2024 से लेकर क्या है भैया? 2030। अब इसका याद रखना, याद रखिएगा क्या है? छत्तीसगढ़ क्या है? आंतरिक, इसका जो माध्यम से क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? तो याद रखना, आंतरिक क्षमताओं एवं प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग कर क्या करना। ये हमारे यहाँ का मेन क्या है? जो है क्या है? इनका ऑब्जेक्ट है। मतलब याद रखिएगा, आंतरिक क्षमता मतलब इंटरनल क्या है? जो हमारे यहाँ की कैपेबिलिटीज है, इंटरनल कैपेबिलिटीज ऑफ क्या है? अवर मिनरल एंड क्या है? नेचुरल रिसोर्सेस का क्या करना? टोटल क्या करना? उसका उपयोग करना, यूज करके न्यू टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए अमृत काल क्या है? छत्तीसगढ़ विजन। ये आपको मैं लिख के भी बताया था। ये क्या है? पूछेगा। छत्तीसगढ़ विजन एट द रेट क्या है? 2000। क्या नाम है? 47। इसका संबंध किससे है? तो याद रखना, इसका संबंध किससे है? हमारे यहाँ के इंडस्ट्री से। मतलब जो भी हमारे यहाँ के इंटरनल एबिलिटीज हैं, मतलब रिसोर्सेस हैं और नेचुरल रिसोर्सेस हैं, उसको यूज करके उसमें टेक्नोलॉजी को पुट करके 2047 तक छत्तीसगढ़ को एक क्या बनाना? इंडस्ट्रियल क्या है? हब या डेवलपमेंट क्या बनाना? एज स्टेट बनाना। समझ गए? तो जितने हमारे यहाँ के क्या है? हमारे यहाँ का क्या है? तो ये याद रखना, ये पेपर में कभी पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ विजन एट द रेट 2047 का संबंध क्या है? किससे है? ठीक है, तो इज रिलेटेड टू द विच सेक्टर? तो ये क्या है भैया? इसके क्या करना? साकार किया जाना राज्य सरकार का क्या है? प्रमुख क्या है? ये है। देखिए, इसके लिए स्टार्टअप, उद्यम, नवाचार, इन सब को होल्ड करके एक छत्तीसगढ़ को टोटली 2047 तक क्या है भैया? बनाना है। ठीक है, अगला देखो ध्यान से। अगला जो इसका फैक्ट है, इंपॉर्टेंट काम है, ये आपसे पूछ सकता है। और ये क्या है? ध्यान से देखना, बहुत काम की चीज है जो आपको बता रहा हूं। ठीक है, यहां पर देखना, राज्य में पर्यटन की असीम संभावनाओं को देखते हुए, ठीक है, टूरिज्म की पॉसिबिलिटीज को देखते हुए, याद रखिएगा, टूरिज्म जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, नीति के तहत संयुक्त राष्ट्र क्या है? विश्व पर्यटन संगठन। ये आपसे क्वेश्चन क्या है? पूछ सकता है। संयुक्त राष्ट्र क्या है? विश्व पर्यटन क्या है? संगठन, जिसको शॉर्ट में कहते हैं UNWTO, मतलब यूनाइटेड क्या है भैया? नेशन। ठीक है, याद रखिएगा, वर्ल्ड क्या है? टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। समझ गए? वर्ल्ड क्या है? टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। छत्तीसगढ़ नहीं,
केंद्र सरकार नहीं, कहां सा, विश्व, यूएनओ, समझ जाओ मतलब यूएन, यूनाइटेड क्या है, नेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड क्या है टूरिज्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व का पर्यटन है, विश्व के 60 देशों में से चयनित 20 ग्रामों में बस्तर जिले के क्या है, ये देखो यहां पर है 20 ग्राम, उनमें से क्या है, गांव का नाम है धुड़मारस। क्या नाम है, गांव का नाम क्या है भैया, धुड़मारस। कितना प्रमुख बात है, याद रखना है ना, विश्व के 60 क्या है भैया, 60 देशों से चयनित, ठीक है, माने वर्ल्ड के 60 क्या नाम है, कंट्रीज से 20 विलेज में से क्या है सेलेक्ट किए, उसमें से हमारा बस्तर जिले का क्या है, गांव का नाम क्या नाम है भैया, धुड़मारस। क्या नाम है भैया, धुड़मारस को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम के रूप में क्या किया गया है, चयन। अब इसी को हम लोग करंट भी बोल सकते हैं, और क्या समझ रहे हो ना, छोटा मोटा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बस्तर के धुड़मारस को नहीं चुना गया है, किसके द्वारा चुना गया है, वर्ल्ड यानी विश्व क्या है भैया, याद रखना UNWTO के द्वारा, समझ में आया, क्या है, इसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड क्या नाम है टूरिज्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, और उसने 60 देश में से पहला स्थान किसको दिया, हमारे यहाँ का सर्वश्रेष्ठ टूरिज्म का विलेज का अवार्ड किसको दिया, बेस्ट क्या है, याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम, समझ में आ गया, क्या नाम है इसका, बेस्ट टूरिज्म क्या है, विलेज का अवार्ड क्या मिला, बस्तर जिले के क्या नाम है, धुड़मारस गांव को दिया। ये काफी हमारे लिए एक क्या है भैया, एक क्या है, प्राउड क्या है, मूवमेंट है, समझ गए, वो चयनित किया है, और ये क्या है आपके लिए बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट गांव है, समझ गए बात को। तो किसके द्वारा दिया गया, कब दिया गया, तो ये करंट है सितंबर में 2024 में, है ना, तो ये हमारे लिए क्या है, एक प्राउड क्या है, मूवमेंट है कि विश्व में हमारे गांव का क्या रहा है, नाम है। पर ये सब टूरिज्म के लिए क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा, और अब मोदी जी और नक्सलाइट बेल्ट है ना, और अभी क्या है नया अभी देखो कितना जो अभी पेपर में पूछा है, पंडुम के बारे में भी नगर आरक्षक में क्या है पूछा है, और आप लोगों को अलग से लिखाया हूं कि बस्तर पंडुम क्या है। तो जिस बातों पे मैंने डिस्कशन किया है वही बातें एग्जाम में क्या की गई है, पूछी गई। और आपका सबसे ज्यादा डर है, अरे यार मेरा क्लासमेट ये बोला, अरे वो क्या बोलेगा, उससे ज्यादा हम आपको अच्छे तरीके से क्या है बताएंगे। पहले बताया कुछ नहीं बदलता, केवल एक चीज बदलती है, वो है क्या, डाटा। अब आप अभी पढ़ रहे हो, फिर 6 महीना बाद क्या हो जाएगा, फरवरी आएगा, फिर डाटा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बस एक इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना सीख जाओ, और आप क्या है जितना आप पढ़ोगे वो पढ़ने बैठोगे तो 300 पेज है, पगला जाओगे। तो काम की चीज कैसे पढ़नी है ये आपको है, समझ गए। गांव का नाम क्लियर हुआ भाई, ऑनलाइन में एक बार जल्दी से बता दें कि हाँ सर मजा आ रहा है, ठीक है, याद रख लीजिएगा, है ना। तो ये क्या है, अभी आपको एक से एक चीज बताऊंगा और बोला हूं, है ना, तो क्या है आराम से बैठ के सोचते रहो। 99 में लिखा हुआ हूं, तो ये काम घर में बैठना, ये तब मजा आएगा जब आपको 250 पेज के चक्कर में जो क्या है, अब अभी देखो मैं तुरंत पढ़ लेता हूं ना, क्योंकि मैं 2 बार पढ़ डाला हूं, तो मेरे को मालूम है क्या चीज को पढ़ना है, क्या चीज को हटा देना है। तो मैं पूरा पढ़ते हुए आता हूं क्या, नहीं, सीधा बता देता हूं। देखो अभी इस लाइन में, इस पैराग्राफ में ये चीज हमारे लिए क्या है, काम की चीज है, तो इसको आप क्या करना, ध्यान देना। अब बैठना घर में 200-250 पेज पढ़ते रहना, 17 अध्याय को मेरा क्या जाना है ना। और पता लगा उसके चक्कर में क्या हो गया, कहीं आ गया पेपर आपका सामने में, तो आप इसी को समेटते रहना, है ना। तो एकदम पूछो, एकदम डाटा केवल CGPSC के पेपर में पूछेगा, ACF में पूछेगा, और बाकी सब में ऐसा ही क्या है, पेपर में क्या करता है, पूछता रहता है। चलिए आगे देखो, ध्यान से याद रखना, ठीक है। अब यहां पर कुछ आपको पढ़ने का क्या नहीं है, जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो नया चीज आया करंट में, ठीक है। अब यहां पर क्या है, आपको क्वेश्चन को क्या है पढ़ना है, पर मैं इतना महतारी वंदन, जैसे अब आपको पढ़ना चाहिए महतारी क्या नाम है, वंदन योजना, पर उतना अब ये पुराना और क्या क्वेश्चन हो गया है, बासी, इसलिए उतना ध्यान लगाने का क्या है, जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे तो आप आसानी से क्या कर पाओगे, पढ़ पाओगे, ठीक। अब किसको पढ़ना, ये देखो, अब हमारे यहाँ का नया एक आया है जिसमें क्या है, फ्रंट क्या है, रनर डिस्ट्रिक्ट, ये घोषित करने वाला क्या आया है, नया। छत्तीसगढ़ राज्य सतत विकास लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित और सरलता के साथ होकर SDG क्या है, जिला, SDG क्या है भैया, जिला बेसलाइन रिपोर्ट तैयार कर रहा है तृतीय संस्करण में।
कुल 27 जिले, इसने 33 जिलों को काउंट नहीं किया। कितने जिलों को? फ्रंट रनर, मतलब जो टॉप क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट और क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, है ना, उनको बांटा, जिनमें 27 जिलों को काउंट किया और जिसमें क्या है, फ्रंट रनर के अंतर्गत कितने डिस्ट्रिक्ट आए हैं, 6 जिले। क्या है ये? अब ये फ्रंट रनर क्या है, तो इसको मॉनिटरिंग कर रही है सरकार और देख रही है जो डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली क्या हो रहे हैं, आगे बढ़, जैसे एम्प्लॉयमेंट अच्छा है कि नहीं है, रोड सड़कें नलक पानी क्या है, अच्छा है कि नहीं, एजुकेशन वहां का अच्छा है कि नहीं है, हेल्थ वहां का अच्छा है या नहीं है, मतलब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या वहां पर इन चीजों को क्या दे रहा है, ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा है। बात समझ आए? एजुकेशन अच्छा है कि नहीं है, वहां का क्या है, स्ट्रीट लाइट व्यवस्था, बाकी अन्य सिक्योरिटी, ये सब बढ़िया है कि नहीं है। तो उन्होंने छत्तीसगढ़ के 33 डिस्ट्रिक्ट को काउंट नहीं किया। कितने को किया भैया? केवल क्या 27। और ये कब तक की रिपोर्ट है? 2023। इतने आसानी से नहीं मिलती है ये सब रिपोर्ट, है ना। क्या होगा, पूरा डिस्ट्रिक्ट वाइज जाके, गांव वाइज जाके, विलेज वाइज जाके डाटा कलेक्ट करना इतना क्या नहीं है, आसान नहीं है। और सबसे बड़ा बात है कि आज बोलेगा और रिपोर्ट दे दे तो 4-6 महीना लग जाएगा, है ना। और फिर उसमें भैया बहुत सारे वर्क ऐसे हैं जो प्रोग्रेसिव है, मतलब क्या है, कार्य जिनके ऊपर चल रहा है, उनके आने के बाद वहां की कंडीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसलिए क्या होता है, पर्टिकुलर टाइम लेते हैं। तो ये 1 साल पुराना, तो याद रखिएगा 27 में फ्रंट रनर डिस्ट्रिक्ट क्या है भैया, याद रखिएगा। कभी पूछ देगा एसडीजी जिला क्या है भैया, ये देखो ये इंडिया इंडेक्स है। इससे क्या पता चलता है कि हम जो है किस कंडीशन पे है और हमारा स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट रहने के लिए बेटर है, कहां पर जॉब अपॉर्चुनिटी, जहां एजुकेशन अपॉर्चुनिटी क्या है ज्यादा बेटर है, लड़कियां कहां पर क्या है सेफ है। अब पता लगा वो जज बना के फेंक ही दिया, अंडा गांव, कोंडा गांव, कांकेर के, कोई सुकमा के एकदम क्या कोंटा गांव में, है ना। तो जैसे अस्तर बस्तर में जाओगे तो जैसे यहाँ पर नई भी वर्दी में घूमना चाहिए, ऑफ ड्यूटी है तो भी आदमी वर्दी पहन के घूमता है, क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू और इमेज थोड़ी क्या होती है, अलग बनती है। और अस्तर बस्तर में लोग जूता भी छुपा के चलते हैं, क्योंकि कहीं पकड़ लिए तो भाई साहब घर सीधा घर ले जाके फिर क्या करते हैं, उन लोग स्वागत करते हैं नक्सली लोग, है ना। तो याद रखना नक्सली हमले को बहुत अच्छे से क्या करना, पढ़ना, ठीक है। चल बढ़िया आया समझ में, फ्रंट रनर डिस्ट्रिक्ट क्या है। अब देखो यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय, ये सबको पढ़ने का क्या है भैया, जरूरत नहीं है, ठीक। जैसे अब आप एकदम जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक यहाँ पर छोड़ोगे नहीं। और अब देखो यहाँ पर क्या है, अब एक एक करके आपको, अब ये सब जब रिपोर्ट आएगा तब आप अपना क्या करोगे, हाय दादा कह के क्या कहानी, ये क्या ग्राफ बना हुआ है, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। तो अब देखो बस आपका क्या पढ़ना है, तो ये वाले को पढ़ना, ठीक है। हमारे यहाँ कितने सेक्टर है मेरे भाई, 3 सेक्टर, है ना। इकोनॉमिक्स जो है वो 3 सेक्टर में बटा है, क्या, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, है ना। तो कितने सेक्टर है, 3 सेक्टर, जिनमें छत्तीसगढ़ का सबसे ज्यादा, जैसे भारत में देखोगे तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन सा है, 3rd सेक्टर का, मतलब सर्विस सेक्टर। प्राइमरी मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर, है ना, माइनिंग, ये सब जो है वो किसके अंडर आता है, प्राथमिक, है ना, यानी पीसी कल्चर, मत्स्य पालन। सेकेंडरी का मतलब होता है इंडस्ट्री, सेकेंडरी का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्री, एंड क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग, मतलब विनिर्माण। आए दिन पेपर में ये सब क्वेश्चन पूछता रहता है। तो उद्योग और विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री इज अ सेकेंडरी सेक्टर। और 3rd सेक्टर होता है सर्विस, क्या होता है आपका, सर्विस, जैसे मोबाइल है, बैंकिंग है, एजुकेशन है, आज तो हर चीज क्या है, सर्विस सेक्टर। इसीलिए देखना SGST लगाए रहते हैं, क्या होता है, स्टेट GST, ये क्या सर्विस, क्या है, टैक्स। जोमेटो से मंगाओ, चाहे आजकल घर में बैठे बैठे ग्रोसरी मंगाओ, सबके पीछे 2, 5, 10 रुपया क्या लगता है आपको एक्स्ट्रा। और ये क्या है का कॉस्ट है, आपके सर्विस कॉस्ट है। पहले आदमी को 2 रुपया निकालना रहता था तो बैंक में आधा जिंदगी तो कहां बीत गया, हाँ, तो बड़े लोगों का आधा जिंदगी बैंक में बीत जाता था और घर में डर के मारे बीत जाता था। अरे भैया कौन बैंक जाए, तो घर में पैसा रखो, घर में पैसा रखो तो आदमी को सिक्योरिटी का टेंशन। और आप क्या है आज की डेट में, हर बैंक, हर आदमी के मोबाइल में एक क्या है, बैंक है, समझ गए भैया। अगर आप 2 नंबरी फोर्जरी आदमी नहीं हो, है ना, तो याद है आज भी मेरे ध्यान है, मतलब हमारी बड़ी सिस्टर की शादी हुई मेरे को लगता है 25 साल से ऊपर हो गया होगा, 25-27 साल, है ना। तो उस समय जब हम लोग गांव गए थे तो उस समय क्या है, इतना हिम्मत नहीं था, एक तो फादर नहीं, और कहीं चोरी हो गया तो राम नाम सत्य है, तो पैसा को जेब में भर के क्या ले जाएं, इतना पॉसिबिलिटी नहीं था।
और उस समय इतना मल्टी चेक भी नहीं आता था जैसे आजकल का चेक, मल्टी सिटी चेक आता है। मतलब मेरा अगर यहाँ एसबीआई का है बिलासपुर में और वो मल्टी सिटी चेक है, मतलब किसी भी शहर में क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा। तो मैं जाके दिल्ली के एसबीआई के सेंटर में जाकर एसबीआई के क्या कर सकता हूं, मैं अपने चेक को क्या कर सकता हूं, कैश में क्या कर सकता हूं, अपना ओके कर सकता हूं। कोई नहीं, अब तक चेक लेके चल दिया, कोई क्या कर लेगा। फिर उस समय आता था ट्रैवलिंग चेक, मेरे को आज भी याद है क्योंकि मैं बनवाने नहीं गया था, पर क्या था, ट्रैवलिंग चेक बनवाने के लिए क्या होता था उस समय, पोस्ट ऑफिस में जाके लाइन लगना पड़ता था। तो मेरे को याद है कि सुबह 8 बजे से मैं लाइन लगा, तब जाके मेरे को क्या, अब भैया लोग बड़े थे, लाइन में मेरे को लगवा दिए, चल दिए अपना। अब मैं, मेरे को आज भी याद है, स्लीपर पहना रहता था, उसी को नीचे रख देता था, बजा के क्या उसमें बैठ जाता था। फिर धीरे से लाइन आगे खस के तो क्या फिर आगे जाए। उस समय बिजनेस लोग, मैन लोग भी क्या बनवाते थे, सब लोग ट्रैवलिंग चेक ज्यादा बनवाते थे। तो आप सोच लो, और वो भी ट्रैवलिंग चेक कितने का बनता था, 2000 या 3000 ऐसा का कुछ बनता था, 5000 का क्या एक। तो उसमें भी जो है 1 घंटा लग गया, क्या कई लाख रुपया लेके जाना था। अब शादी है तो, और ना वहां एटीएम का सुविधा, ना कुछ का सुविधा। तो आज साइंस कितना तकनीकी क्या कर गया है विज्ञान, आप एक मोबाइल में पूरी क्या है अपने अमाउंट को क्या ले जा सकते हैं कहीं पर भी। तो याद रखना, तो जो पूरी दुनिया में भारत में सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है वो कौन करता है, आपका थर्ड सेक्टर, मतलब सर्वे। और भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे ज्यादा जो सहयोग करता है वो है सेकेंडरी सेक्टर का सपोर्ट। हमारे यहाँ क्या है सबसे ज्यादा, मतलब हमारे यहाँ सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन सा विकास है, द्वितीयक सेक्टर, मतलब इंडस्ट्री और मैनी क्या है मैन्युफैक्चरिंग, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं उद्योग, और क्या है विनिर्माण। विनिर्माण का मतलब इंडस्ट्री जो सामान बनाता है। अब देखो यहाँ पर गतिविधियों के अंदर रीढ़ की हड्डी बनी हुई है, और 2024-25 में कृषि संबद्ध क्षेत्र की भागीदारी क्या है 20.07, यही पूछा था फैक्ट को। और अभी नगर सेना में भी आया है पूरा का पूरा, क्या है मैच द पेयर और रीड द क्या है स्टेटमेंट, रीड द स्टेटमेंट। तो हमारे यहाँ जो अगर हम लोग 100 रुपया कमाते हैं, समझना इसका मतलब क्या है, ऐसा टैक्स आता है, ऐसा टैक्स आएगा ना, तो इसमें 3 सेक्टर में जब बांटोगे तो जो प्राइमरी सेक्टर का हमारे यहाँ क्या है भैया सपोर्ट है, वो कितना है 20.07। अब ये सब बहुत ज्यादा किसमें पूछता है, पीएससी वगैरह में क्या है बहुत ज्यादा है तो पूछ लिया। पर एक लमसम याद कर लो कि 100 रुपया अगर छत्तीसगढ़ सरकार कमा रही है, प्रोडक्शन कर रही है 100 रुपए का, तो 20 रुपया किसके हाथ से आ रहा है, एग्रीकल्चर से क्या हो रहा है हमको आ रहा है। ठीक है, इसी अवधि में उद्योग और सेवा क्षेत्र की भागीदारी कितना है भैया, याद रखना क्या है सेकेंडरी सेक्टर का कितना है 43 कितना है 48। और आप देख रहे हो कि इन तीनों में सबसे ज्यादा किसका है वैल्यू, किसका है भैया जल्दी से देख के बता, किसका है सेकेंडरी सेक्टर का हमारे यहाँ सबसे ज्यादा क्या है भैया, हमारे यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन है, सहभागिता किसकी ज्यादा है ये, तो हमारे यहाँ कितना है 43 कितना है भैया 48। समझ गए, तो प्राइमरी का कितना है 20.07, ठीक है, भागीदारी है, कंट्रीब्यूशन है, और क्या है आपका सेकेंडरी का उद्योग का कितना है 43 कितना 43 कितना 48, 43 पॉइंट कितना है 48 है। और याद रखिएगा तृतीयक मतलब सर्विस सेक्टर का कितना है भैया 36 क्या है 45। जैसे ये कई पेपर होता है रिसेंटली और उसमें दे देगा प्राइमरी सेकेंडरी और क्या है तृतीयक सेक्टर, एक तरफ परसेंटेज दे देगा और बोलेगा मैच द पेयर। अब एकदम ओरल ऐसी याद कर लो, क्या हो गया, ऐसी कहानी को रट्टा मत मारना, बस ऐसे डाटा देखोगे तो फंस जाओगे। कितना है प्राइमरी का 20.07, अरे 20.07, द्वितीय का याद रखना 43 48 43 48 43 48 हो गया 43 कितना 48। सर्विस सेक्टर का कितना है 36 45 36 45। अब मैं कैसे याद करता हूं देखो, टू अब क्या है कलयुग आ गया, तो पहले टूरा टूरी शादी 14 साल 18 साल में हो जाता था, है ना, सरकार कहा कि नहीं दाऊ पहले, अब लड़की का उम्र 18 और लड़के का 21। अब नया आ गया है ना, क्या है लड़के का भी कितना 21 और लड़की का भी मिनिमम कितना 21। और हम कहते हैं अब बुढ़ापा में लोग तैयारी करते, इतना तैयारी करते हैं ना कि शादी तो अब शादी नहीं है। एक सर्वे एक दिन रिपोर्ट दे रहा था, है ना, इसीलिए भारत में अब बच्चे एक दिन दिया कमजोर क्यों पैदा हो रहे हैं, जितना दिमाग उनका होना चाहिए। बच्चे जो है अधिकांश कम उम्र में बाल चुंदी हमारे यहाँ कहते हैं क्या सफेद हो जाता है, उन सब के पीछे का कारण है क्योंकि जो
एक प्रेगनेंसी पीरियड होता है या माता पिता बनने की पहले उम्र थी, मतलब नॉर्मली 20 साल 25 साल में एक पुरुष क्या बन जाता था, पिता नॉर्मल बन जाता था। 18-20 साल तक महिलाएं जो है 22 साल तक बच्चे को जन्म दे देती थी। अब तो शादियां हो रहा 35-36 में, उसके बाद वो लोग फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, मतलब 2-3 साल क्या नहीं चाहिए, बच्चे नहीं चाहिए। तब आप 38 साल में जाके लड़का पैदा करोगे तो आपके शरीर के अंदर का तो खुदे मिनरल क्या हो गया है, अब डिक्रीज होते जा रहा है। तो आप ही से तो बच्चा आना है ना, और वो क्या है, वही चीज बच्चे के अंदर, इसलिए कहते हैं माँ कमजोर तो बच्चा भी क्या कमजोर। अब पहले शादी होता था अलग उम्र में, अब होता है अलग उम्र में। तो ये एक उसने लिखा है कि आने वाला भविष्य बहुत डेंजरस जोन में जाएगा। समझ में आया, डेंजरस क्या जोन में। पहले लड़का दौड़ता था तो माँ बाप दौड़ जाते थे, अब जिस उम्र में शादी होता है और लड़का जब दौड़ना शुरू करता है तब तक उसके कमर में क्या आ गया रहता है, बाप के प्रॉब्लम आना क्या हो गया रहता है, शुरू हो जाता है। तो 43-48, अब देखो मैं क्या बताया, लड़के का उम्र कितना होगा याद रख लेना। अब आदमी कब शादी कर रहा है, 43 से 48 साल में, और लड़कियों की उम्र क्या हो गई है, रेंज क्या है, 36 से लेकर कितना साल, 45 साल, 36 से लेकर 45 साल। तो टूरा का आयु क्या हो गया, 43 से 48, अब याद हो गया। और टूरी के आयु क्या होनी चाहिए, याद रखना, क्या नाम है, 36 से लेकर क्या है, 45। इसीलिए अब बुरा मत मानना है, पहले इस उम्र में लोग क्या है आंटी आंटी कह के क्या है बता दिए रहते थे, है ना। आजकल तो क्या है, अब तो खैर कोई माई दाई दादा ही नहीं है, वो क्या है 25 साल की 20 साल की लड़कियों को भी गांव गली मोहल्ले क्या नाम है कॉलोनी के लड़के लोग क्या है, ए आंटी ओ आंटी कह के क्या है चिल्ला देते हैं ना। मतलब आप चश्मा लगाए, कुछ और लगाए, थोड़ा सिंसियर टाइप के लिखे, मतलब आप क्या हो, सीधा सीधा क्या हो, अंकल हो। समझ में आया। मेरा बेटा एक दिन बोला, कोई बोला अंकल थोड़ा साइड हट जाओ, तो उसको गुस्से में बोला था अंकल क्यों बोलता है, समझ में आया, पापा है मेरे। मैं बोला तेरे पापा है बेटा, उसके नहीं है ना। तो कहानी क्या है, अलग अलग जगह पे कहने का मतलब क्या है, सब चीजों का क्या है अलग अलग वैल्यू। तो याद हो जाएगा 36, 35, 43 क्या है 48। तो याद रखना दो चीज का, एक तो प्राइमरी का याद रखना और एक क्या याद रखना आप, सेकेंडरी। क्योंकि हमारे यहाँ मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसका है, हमारे यहाँ किसका है, जीडीपी में किसका योगदान है हमारे यहाँ, ये जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है ना, याद रखना। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू क्या है आपका उत्पाद, ठीक याद रहेगा। तो ये आपका है। अब इसको अगर आप पढ़ने गए तो अब तो फिर आपका क्या है समझ ही नहीं पाओगे और आपको लगेगा दादा क्या है कहानी क्या होता है। तो यही कहा हमने क्या है, इसी को कहते हैं, ये देखो अभी पढ़ा रहा था ना, वो ऊपर नहीं लिखा है, इसी को बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, सकल राज्य घरेलू क्या उत्पाद। इसको कहते हैं जीएसडीपी, इसको कहते हैं ग्रॉस क्या है स्टेट डोमेस्टिक क्या है प्रोडक्ट कहते हैं, है ना। और सेंट्रल में होगा तो एस हट जाएगा और केवल क्या हो जाता है, जीडीपी हो जाता है, केवल ग्रॉस डोमेस्टिक क्या है प्रोडक्ट हो जाता है। इकोनॉमिक्स पढ़ोगे या आपके पेपर में आएगा एडीपीओ वगैरह में तो आपको समझने में काम आता है ना। तो जीएसडीपी का मतलब क्या होता है याद रखना। और दो भाव होते हैं, एक होता है फिक्स प्राइस और एक होता है क्या प्रचलित मूल्य, एक होता है प्रचलित। इसको कहते हैं हमेशा जो जीएसडीपी निकाला जाता है वो किस पे निकाला जाता है, फिक्स प्राइस पे। एक होता है जिसका मूल्य क्या होता है स्थिर होता है, जैसे टमाटर है तो टमाटर की एक्चुअल कीमत क्या है, बढ़ जाए 80 रुपया किलो चला जाए, कई बार 200 रुपया किलो चला गया, इसको कहते हैं डिमांडिंग प्राइस। मतलब अभी जैसे अब बरसात आ रहा है, क्या होगा, जगह जगह पुलिया नाला टूट जाएगा और सप्लाई उतना अच्छा होगा नहीं। फार्मर्स का एग्रीकल्चर क्या होगा, लॉस होगा, फार्मर का एग्रीकल्चर क्या होगा, लॉस होगा। और इस प्रकार आप देखोगे तो क्या होगा, सप्लाई कम आएगा और सप्लाई कम आएगा तो बरसात में सब चीजें क्या हो जाएंगी, प्राइस क्या हो जाएगा, हाई हो जाता है। इसको कहते हैं मार्केट प्राइस, इसको कहते हैं प्रचलित मूल्य। और एक होता है फिक्स प्राइस, क्या प्राइस, फिक्स प्राइस। मतलब अगर टमाटर है तो उसकी मैक्सिमम कीमत क्या जानी चाहिए, 10 रुपया, 12 रुपया, 15 रुपया क्या जानी चाहिए किलो जानी। ये 10 रुपया बताया, क्या चीज बताया हूं मैं, थोक भाव में ना 10 रुपए, तो मार्केट आते आते तक वो क्या होगा 15 रुपया 20 रुपया क्या होगा बिकेगा। ये एक फिक्स क्या है प्राइस है। जैसे अभी सोना का मूल्य बहुत ज्यादा है, ये मार्केट प्राइस है, शॉर्टेज करके उसके प्राइस को क्या कर देते हैं, हाई कर देते हैं। अब इससे क्या होगा, तो अब बूम कर गया, वो क्या कर गया, बूम कर गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ गए। तो हमेशा जीएसडीपी किस में निकालना चाहिए और आपको दो भाव मिलेगा
हर बुक में, यही लोग पढ़ नहीं पाते। और याद रखना हमेशा ज्यादा बेटर होता है जो पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, स्थिर भाव मतलब फिक्स्ड प्राइस। जैसे सोना बहुत ज्यादा हुआ तो इसकी प्राइस जानी चाहिए 50,000 रुपया, क्या जानी चाहिए, तोला। मतलब ये जो अभी जा रहा है ये क्या है, अनएथेटिक है और क्या है भैया, एक्सेसिव है, मतलब कुछ ज्यादा ही इसका क्या हो गया, प्राइस हो गया। तो स्थिर भाव पे है और ये क्या है, क्षेत्रवार, क्या है भैया, प्रतिशत दिए। एक तो इसको पढ़ना नहीं चाहिए ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है, पर बताया राज्य का उद्योग समूहवार। अब ये जो दिया हुआ है आधा लोग तो इसको पढ़ नहीं पाएंगे। ये नीचे वाला क्या है, ईयर, ये नीचे वाला क्या है, ईयर, समझ गए। आधा लोग प्र का मतलब क्या है तो पीछे जाकर पढ़ना पड़ेगा। त्वा का मतलब क्या है, तो इसको आप जिले से एक तरफ से क्या करोगे, खारिज करोगे। ये ग्राफ आपके कोई काम का नहीं है, ये कोई भी आपके काम का नहीं है, इसको पढ़ना मत, आएगा नहीं, कुछ भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये आपको बताया, ठीक है। चल ये यहां पर याद रखना, ये क्या है, ये देखो यहां पर फिर उद्योग समूहवार, ये सबको आपको पढ़ने का क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। याद रखो 24 भाव में क्या दिया है क्या नहीं दिया है आपको पढ़ने का क्या जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ, इसी को अलग से क्या है 2019 20 11 12 का क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो अब अपन लोग इसको क्या है जो 3 है उसी को ये अलग से क्या दिया है और अच्छे से दिया है, जिसको बता दिया। अब इसमें आपको अगली बार बताऊंगा। ये देखो अगर ये ध्यान दे रहा होगा एडीपीओ के पेपर में यही स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिया था कि क्या दिया है, जहां पर जो हमारे को कहते हैं एक होता है फिक्स ईयर, स्थायी वर्ष, किसको आधार मानते हैं, बेस ईयर। तो कौन सा बेस ईयर हमारा 2011-12, ठीक है। जीएसडीपी स्थिर भाव में कृषि की हिस्सेदारी 18.10 था। आप एडीओ पेपर जाके चेक कर लो, यही स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। 18 कितना था, 10 था। आप चेक कर लो उस क्वेश्चन को, समझ गए। और उसमें यही पूछा था 2011-12। अब अपने को लग रहा है 14 साल पुराना पूछा है, 14 साल पुराना नहीं पूछा है, वो क्या पूछा है, बेस ईयर का पूछा है, यही पूछा है ना 18.10 चेक कर लो। तो अगर आप अभी पढ़े रहते, ऐसा नहीं है 2016-17 उठा के पूछ दिया, तो ये क्या पूछा है, स्थिर भाव में कृषि का क्या है भैया 2011-12 में जो पार्टिसिपेशन था वो कितना था 18 कितना था 10 है, जबकि अभी कितना है 20.0 क्या है 7। और जो वर्ष घटते हुए स्थिर भाव में 24-25 पे 16.80% पर क्या हो गई है, आ गई है। तो ये याद रखिएगा। कौन से, अब फिर कंफ्यूजन हो गए, कौन सा 20.07 और 16 ये है, वो क्या है स्थिर भाव। ये क्या भाव है, स्थिर भाव पे क्या है, घटते 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 लगातार क्या हो गई है, याद रखो स्थिर भाव पर ये जो है कम होते 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 2012-13 से 24-25 तक जो है यहाँ पर क्या है, ये 16 कितने पे आ गई है, याद रखिएगा, ठीक है। ये ऐसा पेपर है और इसकी अगर हम लोग औसत वृद्धि निकालेंगे तो जो पीएससी एससी वाले हैं उनके लिए काम है, याद रखिएगा। अभी तक जो एवरेज हमारे यहाँ ग्रोथ हुआ है वो कितना है 5.39 पर। ज्यादा डाटा पढ़ोगे परेशान हो जाओगे। और मेरा सजेशन यही है कि ये सबको आपको पढ़ना क्या है नहीं चाहिए, समझ में आया। ज्यादा दिमाग खतरनाक, पर ये किसके लिए बहुत काम की चीज है, जो पीएससी वगैरह दे रहे हैं, जिनके में क्या लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ क्या लिखा हुआ है, सामान्य अध्ययन लिखा हुआ है, जनरल स्टडी, उनको ये सब पढ़ना चाहिए। पर जिनके में क्या लिखा हुआ है, जीके लिखा है, उनके लिए मेरे हिसाब से ज्यादा जो काम का चीज है वो ये है 20 कितना 07, ठीक है। 43 कितना है भैया 48 और एक है आपका 36 कितना है 45। ये काम की चीज है, ठीक है। तो आप क्या होता है, अब आप मान लो ले लिए अपने घर में ले जाके इसको क्या पढ़ लिए, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि क्या चीज काम का है और क्या चीज काम का नहीं है। अब देखो मैं ये सब मैं पूछूं दिमाग में इसका बाप उसको 10 ठो को पढ़ेगा, आ भी गया तब वो नहीं बनेगा। अब वो पूछा क्या क्वेश्चन, देखो अलग से ये साल का दिया है और अलग से ये साल का दिया है, मतलब जो बेस ईयर था उसका दिया और आज के उससे क्या किया, उसने तुलना किया, क्योंकि ये एवरेज निकालने के क्या आएगा, काम आएगा। ये देखो स्थिर भाव पे मतलब ऐसा भाव जो उसका प्राइस जिस समय एक्चुअल प्राइस को क्या कर रहा था, टच कर रहा था। आया बात समझ में। ऑनलाइन के महाप्रभुओं
समझ में आया कैसे पढ़ना चाहिए। और यही बताया था जो ग्रुप में मैसेज डाला था कि करंट कैसे पढ़ना है, जैसे विजन क्या है निकला, क्या है धुड़ मासर, क्या है धुड़ मारस गांव, ये क्या है, तो यहीं से आपका करंट निकलेगा। जैसे हम लोग क्या पढ़े, फ्रंट क्या है डिस्ट्रिक्ट पढ़े, तो ऐसे से करंट निकल के आता है, ठीक है। और ये यहां दिया रहेगा, वही वहां का क्वेश्चन बनेगा, और कुछ ऐसा नॉर्मल रहता ही है जो अंडूम पंडूम ऐसा है ना, तो आपकी इच्छा के ऊपर है जो है। अगर आप लोग को क्या है बाकी तक और अपना क्या है चाहिए, दो चीज से जो कंप्रोमाइज करेगा वो बाद में जाके क्या होगा, परेशानी उसको हो सकती है। एक टेस्ट रेगुलर दीजिए, कंप्रोमाइज मत करिए, और दूसरा जो आपको मैं बताया क्या है इसको पढ़ने का, ये आएगा नहीं भले 1 नंबर का है, पर ये आपके माइंड के साथ खेल खेल जाएगा। आपको लग रहा है क्योंकि आप जिससे चर्चा कर रहे हो वो काहे का एस्पिरेंट है, पीएससी का, मेरी बात समझना, इससे पहले तो सिविल जज में तो था ही नहीं। आप किससे बात कर रहे हो, या तो एडीपीओ के पुराने स्टूडेंट से जिसमें सामान्य अध्ययन है छत्तीसगढ़ का, और या जो आपके कांटेक्ट में है वो क्या है पीसीएस का स्टूडेंट है, पीएससी का। अब वो क्या है उसकी स्टडी गहराई वाली है। अब वो आपसे क्या बात कर रहा है, ध्यान से याद रखना क्या चीज का बात कर रहा है कि क्वेश्चन में क्या है, आप अरे ये नहीं पढ़े, आप वो नहीं पढ़े, ऐसा वाला, आप इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़े, वो आपके माइंड को क्या कर दे रहा है, डिस्टर्ब कर देगा। और जैसे ही वो आपके माइंड को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, आपका काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बात समझ में आया। अब वो इतना ध्यान नहीं दे रहा है कि आपके में जीके है कि क्या है, जी है, आने के लिए कुछ भी आ सकता है। तो ये आपके खेल को क्या कर सकता है, नंबर से कितना प्रभावित करेगा मैं नहीं जानता। और मेरे हिसाब से आर्टिकल जो है वो बहुत कम आने का क्या है चांस है, पर एक नॉर्मल ऐसा पूछ दिया, पर आपके माइंड को गेम को खत्म कर देगा, ये मैं आप गारंटी लिखवा लो। क्या बोला, बात समझ में आया। वो साइकोलॉजिकल आपको लगते रहेगा कि मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने वो नहीं पढ़ा, तो इसीलिए एक पढ़ने का तरीका के साथ क्या है 10 से 15 क्लास के बीच में क्या करवा देंगे, उसको समाप्त करवा देंगे, जिसमें करंट और ऐसा इंपॉर्टेंट डाटा निकाले रहूंगा, और इसमें इंपॉर्टेंट बात आपको क्या करूंगा बताऊंगा कि ये को आप क्या करके रखो नोट करके, जैसे अभी बता दिया ये सबको नहीं पढ़ना चाहिए, आपको ये को पढ़ना चाहिए, ठीक है। ठीक लगा, समझ में आया, फायदा क्या पढ़ाना चाहते हैं आप लोगों को समझ में आया।